नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। बाबा नीम करोली महाराज जी हमेशा अपने भक्तों की छत्र छाया बनकर रहते हैं। जो भी भक्त महाराज जी को ध्याता है, उनकी आराधना करता है, उन्हें मानता है, महाराज जी पग पग पर जीवन की हर घटना के अंदर उस भक्त की रक्षा करते हैं और उसके साथ चलते हैं। हो सकता है कभी प्रत्यक्ष में करें, हो सकता है कभी अप्रत्यक्ष रूप में, तो कभी तो किसी और को माध्यम बनाकर, लेकिन महाराज जी हमेशा अपने भक्त के वर्तमान आयाम और उसके आने वाले आयाम दोनों पर अपनी पैनी निगाह रखते हैं। यानी कि अगर आपके वर्तमान जीवन में अगर कठिनाई चल रही है तो बाबा उसका भी समाधान करते हैं, और साथ ही अगर भक्त का वर्तमान समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, उसे कुछ ज्ञात ही नहीं कि आने वाला समय उसके लिए क्या लेकर आ सकता है, तब भी महाराज जी उसकी आने वाले समय के लिए ज़रूर रक्षा करते हैं। इसीलिए बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत दयालु हैं, हनुमान जी का साक्षात प्रेम रस हैं। शय शरीर रहते हुए जब भी कोई भक्त महाराज जी से मिलने आता, ऐसी अनेक घटना है जहाँ पर महाराज जी अपने भक्तों को कुछ न कुछ माध्यम बनाकर कोई वस्तु देते, और वही कालांतर में उस भक्त के लिए एक बहुत बड़ा रक्षक साबित होती। जब महाराज जी अपनी तरफ से कुछ भी देते तो भक्त को बड़ा ही सहज भाव से लगता कि अरे इसकी आवश्यकता ही क्या है। ऐसा कई बार होता है दोस्तों, जब आप जीवन के अंदर अच्छे समय से गुजर रहे हो और आपको आपके गुरु, आपके ईश्वर से कुछ अतिरिक्त मिलने लगे, तो आपको एक बार तो ऐसा लगता है कि हम ना ही लें, परंतु वह तो सब कुछ जानते हैं कब आपका अच्छा समय करवट ले सकता है। ये सब कुछ उनकी दृष्टि में होता है, और कभी भी प्रेम रस में मंजे हुए इतने दयालु करुणा सागर बाबा नीम करोली महाराज जी अपने भक्तों को कष्ट में तो देख ही नहीं सकते। एक बात जरूर याद रखिएगा दोस्तों, कि जब आप सच में भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, सत्य के साथ खड़े हो जाएंगे और पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे, तो जहाँ भी आप महाराज जी के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि हनुमान मंदिर में या महाराज जी के धाम में दर्शन हेतु जाएंगे, तो हमेशा कहीं ना कहीं अकस्मात ही आपको कुछ ना कुछ ज़रूर दिया जाएगा। और जो भी उस परिस्थिति में आपके पास आएगा, वह बाबा की तरफ से एक आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा समाधान के तौर पर आता है। जब आप उस घटना के अंदर होते हैं तो आपको तो ऐसा लगता है कि अरे इसकी क्या आवश्यकता, परंतु सामने जो दिव्य अलौकिक ऊर्जा है, जो हनुमान जी की ऊर्जा है, वह तो आपका पथ पथ जानते हैं। हर एक रास्ता जिस पर आप चल रहे हैं या चलने वाले हैं या जिधर चल के जा रहे हैं, उन सारे रास्तों पर उनकी तीखी निगाह होती है। जिस तरह से एक परिवार का मुखिया अपने परिवार के सारे सदस्यों को एक समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी आयु का क्यों ना हो, मुखिया की निगाह में वो सारे के सारे उसके परिवार का सदस्य होते हैं, और मुखिया अपना परम कर्तव्य मानता है कि इन सभी के ऊपर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहे। ठीक बिल्कुल इसी तरह से बाबा नीम करोली महाराज जी अपने सारे भक्तों को अपने एक परिवार की तरह रखते हैं, और उन सारे परिवार के सदस्यों का बाबा बहुत ही भली भांति ध्यान रखते हैं। आज आपको बाबा की ही लीला की एक ऐसी सत्य घटना सुनाएंगे जहाँ पर एक संपन्न भक्त ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके जीवन में इतना बड़ा संकट आ सकता है, और महाराज जी जो कि उसके रक्षा कवच हैं, वह उनकी किस तरह से रक्षा करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए दोस्तों, अब लेकर चलते हैं आपको सीधा महाराज जी की इस अलौकिक घटना पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम के जनरल मैनेजर थे श्री आर.पी. वैश्य, जो कि बाबा के बहुत ही बड़े भक्त थे। यह घटना है सन 1968 की, जब उनका तबादला नौकरी विभाग से दिल्ली हुआ था। तब वे तबादले पर जाने से पहले बाबा के दर्शन करने के लिए कैंची धाम पहुँचे। महाराज जी उस समय कैंची धाम में ही थे। बातों बातों में ही उन्होंने बाबा से कह दिया कि बाबा, दिल्ली में कार्यभार ग्रहण करने के बाद मैं कश्मीर भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ। महाराज इस बात से बहुत खुश हुए और उनकी पीठ थपथपाई। कुछ देर और चर्चा के बाद जब वे आश्रम से जाने लगे, तब बाबा ने उन्हें अपने पास ही रखा हुआ एक छाता देते हुए कहा कि इसे रख ले, वहाँ पर बहुत पानी बरसता है, ये तुम्हारे काम आएगा। तब श्री आर.पी. वैश्य ने निवेदन किया कि महाराज जी, मेरे घर पर तो छाता पहले से है, आप इसे यहीं पर रहने दीजिए। हो सकता है कि ये पहाड़ी इलाका होने के कारण आश्रम में ये कई लोगों के काम आ जाए। परंतु न जाने क्यों उस दिन महाराज जी ने जिद पकड़ ली कि नहीं, तुम्हें छाता लेकर ही जाओ। अंत में महाराज जी के आदेश पर उन्होंने वह छाता अपने पास रख लिया। इसके बाद आर.पी. वैश्य जी कश्मीर की यात्रा पर निकल गए। जब वे कश्मीर से लौटे, यूँ तो यात्रा के दौरान उनके वह छाता कोई विशेष काम नहीं आया, फिर भी चूंकि महाराज जी की तरफ से दिया गया था, अतः उनके मन में उसके प्रति बहुत स्नेह बना हुआ था। जब वह कश्मीर की यात्रा करके वापस लौटे, तो आते समय फिर से महाराज जी से मिलने कैंची धाम पहुँच गए, और उनके मन में ये विचार था कि ये छाता मैं महाराज जी को वापस देता हुआ जाऊँगा। अतः जब वे छाता लौटाने की गरज से वापस महाराज जी से मिलने कैंची धाम आए, तो उन्हें देखते ही बाबा बोले, छाता लौटाने आया है। बाबा के इन शब्दों की यथार्थता से वैसे जी अवाक रह गए। तब महाराज जी तुरंत ही आगे ये भी कहते हैं, रख ले, इससे तेरी छत्र छाया रहेगी। अब आर.पी. वैश्य करते भी क्या, वह जिस मंशा से महाराज जी से मिलने आए थे,
बाबा ने तो छाता फिर से उन्हें थमा दिया, अतः वो छाते को लेकर वापस दिल्ली लौट आए। कुछ महीनों तक दिल्ली में कार्यरत रहने के बाद आरपी वैसे जी का तबादला फिर से वापस लखनऊ हो गया और लखनऊ आते समय कुछ सामान दिल्ली में ही एक कमरे में उन्होंने बंद कर दिया। इसमें महाराज जी का वो छाता भी था जो बाबा ने उस समय उनके मिलने पर दिया था। आरपी वैसे जी बताते हैं कि जब वे दिल्ली से वापस लखनऊ लौटे तो लखनऊ आने के बाद अचानक से पता नहीं क्यों उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरने लगा। अचानक से उनके हृदय रोग के साथ जिगर तिल्ली भी बढ़ गई। उन्होंने वहीं पर नज़दीकी बलरामपुर अस्पताल में जांच करवाई और जांच कराने पर डॉक्टर ने पाया कि उनकी जिगर की तिल्ली 13 सेंटीमीटर बढ़ गई है। एक तरफ उनको पहले से हृदय रोग था, अतः हृदय रोग होने के कारण उस समय उसका ऑपरेशन भी संभव नहीं था। अंततः वह इलाज के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में गए। इसी कारण उन्हें दिल्ली वाले पुराने घर में ठहरना भी पड़ा। जब वे अस्पताल में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे थे तभी उनकी पत्नी की दृष्टि अचानक से महाराज जी के द्वारा दी गई उस छतरी पर पड़ी। वह महीना जून की भीषण गर्मी का था, अतः एक गर्मी से बचने के बहाने ही सही वैसे जी की पत्नी उस छाते को लेकर अस्पताल गई और वहाँ पर महाराज जी ने उन्हें कुछ ऐसी प्रेरणा दी कि उन्होंने वह छाता आरपी वैसे जी के तकिए के नीचे चुपचाप रख दिया। उस अस्पताल के डॉक्टर ने भी जांच के उपरांत जिगर तिल्ली 13 सेंटीमीटर बढ़ी ही पाई, जिसके कारण ये पुष्टि हो गई थी कि अब आरपी वैसे जी को लगभग 6 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ेगा। उन्हें बताया गया कि महीने में एक गोली दी जाएगी जिसका असर 30 दिनों तक रहता है और हर एक गोली से तिल्ली लगभग 2.5 सेंटीमीटर जितना घट सकती है। वहाँ अस्पताल में भर्ती होने के बाद पहले दिन उन्हें चिकित्सा परामर्श के अनुसार एक गोली दी गई और दोबारा उन्हें 30 दिन के बाद गोली देनी थी, परंतु अगले ही दिन सवेरे पता नहीं कैसे आरपी वैसे जी पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस करने लगे। उन्हें अचानक से अपने शरीर में कुछ ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उनकी कोई तिल्ली बढ़ी ही नहीं है और उनका शरीर अंदर से बहुत ही ज़्यादा तरंगित और खुश सा महसूस होने लगा। अतः उन्होंने जांच के लिए आए हुए डॉक्टर से ये बात बताई और निवेदन किया कि एक बार उनकी तिल्ली का पुनः परीक्षण किया जाए, चूँकि डॉक्टर ने तो ये कह दिया कि 6 महीने के उपरांत ही जाँच करनी चाहिए। तब आरपी वैसे जी ने अपनी पत्नी को प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के पास भेजा ताकि उनका आदेश मिल सके और उनकी एक बार जांच हो सके। दोस्तों, तब चिकित्सा अधीक्षक से उन्हें जांच का आदेश मिल गया, जिसके कारण डॉक्टर ने उनकी तिल्ली की दोबारा से जांच करी। परंतु यह क्या, जब उन्होंने दोबारा जांच करी तो डॉक्टर ने पाया कि उनकी तिल्ली तो पूर्ववत अपने मूल स्थान पर आ गई है। ये देखकर डॉक्टर बहुत ही हैरान हुए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान के अनुसार एक गोली खाने से अगले 30 दिनों के भीतर अधिकतम से अधिकतम वह जिगर की तिल्ली 2.5 सेंटीमीटर घट सकती है, परंतु 13 सेंटीमीटर की तिल्ली एक ही रात में घट जाएगी, ऐसा चिकित्सा विज्ञान भी पूर्ण रूप से असंभव मानता है। डॉक्टर ने बड़ी हैरानी के साथ कहा कि वैसे जी, यह हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ये सब कुछ कैसे हुआ है। तब तक आरपी वैसे जी की पत्नी उन्हें उस छाते के बारे में बता चुकी थी जो महाराज जी के द्वारा दिया गया था और वो चुपके से उनके तकिए के नीचे रख गई थी। अतः वैसे जी ने वह तकिए के नीचे से रखा हुआ छाता निकालकर डॉक्टर को दिखाते हुए कहा। इसके प्रभाव से डॉक्टर बिल्कुल भी सोच नहीं पा रहे थे कि छाते और जिगर की तिल्ली में क्या संबंध हो सकता है, परंतु आरपी वैसे जी भली भांति जानते थे कि भक्त का रोग और भक्त के भगवान, इन दोनों का आपस में क्या संबंध होता है। भक्त के भगवान तो अपने किसी भी भक्त के रोग को ज़्यादा समय तक रुकने ही नहीं देते और यही कृपा प्रसाद आरपी वैसे जी को बाबा महाराज जी की तरफ से मिला था। अब जाकर आरपी वैसे जी को समझ में आया कि उस दिन महाराज जी छतरी रखने के लिए जिद क्यों कर रहे थे, क्योंकि बाबा उनके आने वाले समय के सारे आयाम जानते हैं। और दोस्तों, जो भी भक्त बाबा नीम करोली महाराज जी को जाता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, उन्हें अपने हृदय से मानता है, महाराज जी कभी भी उन पर कोई संकट ज़्यादा समय तक टिकने नहीं देते। महाराज जी ने हमेशा अपने भक्तों को यह आश्वासन देकर रखा है कि मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूँगा, चाहे तुम्हारे ऊपर संकट कितना ही क्यों न बड़ा हो। आपके जीवन में आने वाले सारे संकटों के सामने महाराज जी अपने ही संकट मोचन वीर हनुमान के रूप में सदैव खड़े रहते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी आप सभी भक्तजनों के जीवन में अपना रक्षा कवच जरूर देकर रखें और सदैव महाराज जी के हाथ की छत्र छाया आप सभी के सिर पर बनी रहे। आशा करते हैं आज का यह अलौकिक प्रसंग आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। कम से कम 20-30 लोगों को तो शेयर यूँ ही कर दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।